हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे YouTube चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने YouTube चैनल फिलहाल 11th की मैथमेटिक्स पढ़ाने के हिसाब से स्टार्ट किया है। इसके बाद मैं 11th के बाद 12th करूंगा और भी आगे नए नए टॉपिक जुड़ते जाएंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बैठ के एजुकेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि कोरोना का टाइम अभी चल भी रहा है, लोग बाग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसमें मैं आपको 11th की मैथमेटिक्स से स्टार्टिंग दे रहा हूँ, जिसमें आपको सारे टॉपिक, अगर उसमें 16 चैप्टर है तो 16 के 16 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे और पहले टॉपिक से ही आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा और जो आपकी चैप्टर है उसका एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। जैसे आपको प्राइवेट ट्यूशन मिलता है जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। बशर्ते आप लोग डेली के अपने सारे वीडियो को देखते रहें। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। मैथ्स का जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, वो है सेट्स। ठीक है, तो इसमें अपन ये देखेंगे कि सेट्स होता क्या है, किस किस तरह के सेट होते हैं, किस किस तरीके से सेट को बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सेट को समझने के लिए पहले हमें कुछ नंबर्स को समझना होगा कि कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो ये अलग अलग जो सेट है, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, उसको अपन को देखना है। ठीक है, कि कौन कौन से सेट होते हैं और उसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो देखो मैं स्टार्टिंग करता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती है। ठीक है, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके तक अपन अनंत तक चलते जाएंगे तो ये क्या होती है, अपनी प्राकृत संख्याएं। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, एन से। एन इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, सेकेंड नंबर पे अपन पढ़ेंगे होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसको अपन डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। उसमें क्या होता है, जो नेचुरल नंबर है उसमें केवल जीरो को और ऐड कर दो, जीरो, इसके बाद 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, जिसको अपन डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। उसके बाद में नेक्स्ट होगा अपना इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट करेंगे अपन जेड से। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंटीजर्स ये है, होल नंबर्स ये है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जेड की अगर अपन बात करें, देखो इसके अंदर अपन ने जीरो ऐड किया था, अब इसी के अंदर अपन को इन्हीं संख्याओं का नेगेटिव फॉर्म भी ऐड करना है। ठीक है, यानी कि माइनस अनंत से चलता हुआ आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये इंफिनिटी तक। इधर भी इंफिनिटी तक जाएगा, इधर भी इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो अगर इन तीनों में भी रिलेशन देखना है अपन को, तो आप देखो सबसे बड़ा सेट ये है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं अपन रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। कौन से होते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर देखो आप इसको देखोगे तो इसमें इसके नाम में लिखा हुआ है RATIO, रेशियो, यानी कि जो रेशियो के फॉर्म में बनी हुई है वो क्या होती है, अपनी रेशनल नंबर। मैं इसको बोल सकता हूँ कि ऐसे नंबर जिसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख पाए, और Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि अगर Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो P/Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक अपरिभाषित हो जाएगी, जिसको अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, और जिसमें P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ठीक है ना, P और Q होना चाहिए। आप कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल आप कुछ भी ले लो, 3/5, 7/3, 8/9, 11/15, कुछ भी ले लो। तो क्या होगा, जिनको P/Q की फॉर्म में लिख पाए अपन, उन सभी नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, जिसको अपन डिनोट करेंगे T से। ठीक है ना, तो क्या होगा, देखो जिसको P/Q की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, और जिसको अपन P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाए, P/Q की फॉर्म में डिनोट अपन नहीं कर पाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखो आपको बताऊं मैं, 3/5 अपन लिखा, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू निकल के आएगी। 7/3 लिखा, इसकी भी एक वैल्यू निकल के आएगी। 8/9 लिखा, कई ऐसे नंबर हैं जिनकी वैल्यू निकल के ही नहीं आएगी, क्योंकि वो अनंत तक चलते जाएंगे। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे मान लो मैंने लिखा √5, अब √5 की बात करूं मैं, √3, जब इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो 1.7320 करके आगे तक चलती जाएगी। वैसे इसकी वैल्यू निकालोगे तो भी इसी तरीके से ये भी 2 पॉइंट समथिंग चलता रहेगा।
और इसमें ना ही जो पॉइंट के बाद जो नंबर बनने वाले हैं दशमलव के बाद में, उनमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा कि हाँ भाई इतने नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये नंबर यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये अनंत तक चलता जाएगा। अच्छा, इसी में आपको एक चीज और बताऊं मैं रेशनल नंबर में, जैसे ये मैंने बोला, वैसे 5 लिखा मैंने, 5 भी एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 5 को मैं 5/1 भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना, 5 को 5/1 भी बोल सकता हूँ। मैंने लिख दिया केवल 7, तो 7 को मैं 7/1 भी लिख सकता हूँ। 7/1 लिखने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, 7/1 का मान भी कितना होता है, 7 ही होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, रेशनल नंबर होती है, और ये दोनों क्या होती है, इर्रेशनल। समझ में आया? तो जिसको P/Q की फॉर्म में अपन नहीं लिख सके उसको अपन बोलेंगे इर्रेशनल, जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सके उसको अपन बोलेंगे रेशनल नंबर। 6 नंबर पे देखो आप, रियल नंबर्स, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, आर से। रियल नंबर्स क्या होते हैं, अपनी एक नंबर लाइन होती है, आप लोगों को पता है, ये 0 है, इधर +1 +2 +3 +4 चलता जाएगा, वैसे इधर -1 -2 -3, ठीक है, इसी तरीके से चलता जाएगा। रियल नंबर्स का मतलब हर वो नंबर जिसको अपन रियल नंबर को, हर वो नंबर जिसको इस रियल लाइन के ऊपर, नंबर लाइन जो होती है अपनी, इसके ऊपर अपन डिनोट कर पाए, कहीं ना कहीं उसको अपन जगह दे पाए, वो नंबर क्या होगा, अपना रियल नंबर, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो उसको अपन अगर यहाँ पे, उसकी वैल्यू यहाँ पे अपन कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हैं कि ये यहाँ पे आएगी। जैसे मान लो मैंने बोला 9/2, तो 9/2 यानी कितना होता है, 4.5। तो देखो ये 4 है तो ये 5 होगा, और ये 5 है तो यहाँ पे क्या होगा, 4.5 होगा, मतलब कि इस जगह में 9/2 रख सकता हूँ। तो ऐसा वो हर नंबर जिसको कि मैं अपनी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाऊँ उसको अपन क्या बोलेंगे, रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, आप लोग अब इसके बारे में अगर सोच रहे होंगे कि 1 √3 √5 √7 ये सब रियल नंबर है या नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा है कि √3 √5 √7 को नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर अपन इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये नंबर क्या है, अपने रियल नंबर है, ठीक है। अब रियल मतलब क्या होता है, देखो वास्तविक संख्या, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इमेजनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। तो 7वें नंबर पे आ जाएगा अपना इमेजनरी नंबर, मतलब कि जिसको हम डिनोट करेंगे आई से। इमेजनरी नंबर मतलब कि काल्पनिक संख्या है, ऐसी संख्या है जिसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो कैसा नंबर हो सकता है जिसका रियल में एग्जिस्टेंस नहीं हो। जैसे मान लो मैंने बोला x² बराबर -2, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे भी अगर -2 आ रहा है, इसका मतलब क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? पर ये कह रहे हैं कि x² बराबर -2 है, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो क्या होगी, x बराबर क्या होगा, -2 का अंडर रूट हो जाएगा, या फिर x बराबर क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं √2 गुणा √-1 बोल सकता हूँ। √2 तो √2 ही रह जाएगा, और जो √-1 है ना, इसको अपन √-1 इसको अपन आयोटा इस सिंबल से दिखाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन आयोटा, IOTA, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, √2 आयोटा, ठीक है। अभी आयोटा क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कहीं कहीं पे अपन को सॉल्व करने के लिए जब इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो √-1 को अपन किससे डिनोट करेंगे, आयोटा से, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 8वें नंबर पे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप लोगों को पता होंगे, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, देखो प्राइम नंबर कोई भी ऐसे नंबर जो एक तो अपने आप से खुद से और एक 1 से, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जैसे एग्जांपल देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है 29, इसी तरीके से चलते जाओ। ये नंबर वो है, आप इनको देखो गौर से, या तो ये अपने आप से खुद से कटेंगे, देखो 2 3 5 7 कोई भी नंबर, जैसे 17 लिया मैंने, 17 देखो या तो 17 से डिवाइड हो सकता है पूरा, तो 1 आ सकता है, या फिर 17 1 से डिवाइड हो सकता है तो 17 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा 1 और 17 के बीच में ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो 17 से पूर्णतः विभाजित होता हो, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हो या केवल 1 से डिवाइड होते हो, वो ही नंबर अपने क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। अब देखो जो नंबर प्राइम नहीं होता, जो नंबर प्राइम नहीं होता वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो आपका 9th नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर्स, यानी कि
जो कि प्राइम नंबर नहीं होता। जो अभाज्य संख्या नहीं होती है वो क्या होती है? कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी बच गया, जैसे एग्जांपल की 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15, 16, 18, 20, चलते जाओ इस तरीके से। ये सब नंबर क्या होंगे? ये सब नंबर वो होंगे जो कि अपने कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं। अब आप देखो, एक नंबर ऐसा है जो ना इसमें आया ना इसमें आया। कौन सा नंबर है? 1। तो ध्यान रखना हमेशा 1 के लिए लिख लेना कि जो 1 है ना, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है ना, जो 1 है ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट आप देखो, फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब होता है कोई भी नंबर जब एक से कोई छोटा रह गया तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पी बटा क्यू की फॉर्म में जो लिख देते हैं ना, वो उसका फ्रैक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल मान लो मैंने लिखा 7/9, तो ये फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, तो आप देखो फ्रैक्शन है वो दो तरह के होंगे, एक तो प्रॉपर होंगे, एक इम्प्रॉपर होंगे। प्रॉपर कौन से होंगे? जिनकी वैल्यू 1 से कम होती है, यानी कि जिनका अंश बटा हर की बात करूं या न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में बोलूं, तो उसका जो डिनोमिनेटर है या हर है वो अंश से बड़ा होता है। ठीक है, इस केस में हमेशा ध्यान रखना नीचे वाले की वैल्यू ऊपर वाले से बड़ी होगी, तो ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे ये हो गया 9/13 हो गया, 2/7 हो गया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी क्या होगा? ऐसा नंबर जिसमें कि अंश की वैल्यू या न्यूमरेटर की वैल्यू हर या डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी। इसका उल्टा कर लो, 9/7, 13/9, 7/2। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। किस तरीके से? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जब मैं बोल रहा हूं कि अंश की वैल्यू हर से ज्यादा होगी तो इसका मतलब इसका मान 1 से ज्यादा होगा। तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, एक तो उसमें पूर्ण नंबर होगा, एक उसमें फ्रैक्शन होगा। जैसे कि मैं 9/7 की बात करूं तो इसको क्या मैं 7 + 2/7, 7/7 यानी 1, और ये हो गया 2/7। तो 9/7 को मैं 1 + 2/7 भी लिख सकता हूँ, और 1 + 2/7 का मतलब ये हो गया पूर्ण नंबर, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरीके से अपन एक पूर्ण नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। तो अब अगर अपन एक बार इन नंबर्स को समराइज करें तो देखो, जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होंगे? या तो रियल नंबर होंगे या इमेजिनरी नंबर होंगे। इमेजिनरी नंबर के आगे कोई बाइफर्केशन नहीं होगा, लेकिन रियल नंबर को देखें तो या तो वो इरेशनल होगा या वो रेशनल होगा। इरेशनल होगा तो भी आगे कोई बाइफर्केशन नहीं होगा। रेशनल में देखो या तो वो फ्रैक्शन होगा या वो इंटीजर होगा। फ्रैक्शन में या तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इंटीजर की बात करें तो या तो नेगेटिव इंटीजर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा। और पॉजिटिव के साथ में इसके साथ में होल नंबर लिख दिया मैंने, क्यों? क्योंकि नेगेटिव को छोड़ दो, बाकी जितने बचे हुए नंबर है वो मिलकर क्या बनाते हैं? अपना होल नंबर्स का सेट, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो ठीक है, इसकी बात करें, इसमें 0 को अलग कर दिया मैंने, बाकी के जो पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो अलग कर दिया मैंने। ठीक है, इसमें भी अपन दो टुकड़े कर सकते हैं, एक तो 0 और एक 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन नंबर्स को बाइफरकेट कर सकते हैं, नंबर्स का इस तरीके से चार्ट अपन बना सकते हैं। अब आते हैं अपन सेट्स के ऊपर कि सेट्स होता क्या है। सेट्स यानी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये वाले नंबर अपन ने देख लिए। अब आपको मैंने देखो जितने भी सेट बताए, जो 9-10 सेट अब आपको बताया ना मैंने, क्या उसमें किसी भी एक सेट में ऐसा डाउट है किसी को भी जो एक स्टूडेंट कह सके कि ये मेरे हिसाब से इसके अंदर ये वाले नंबर आते हैं, और दूसरा स्टूडेंट कह सके मेरे हिसाब से इसमें ये वाले नंबर आते हैं? तो अलग अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब कि आपकी नजर में, दूसरे की नजर में, तीसरे की नजर में, किसी के भी नजरिए से आप देखेंगे ना, तो उस सेट के अंदर आपको सेम ही नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सेट क्या होता है? सेट एक ऐसा कलेक्शन है जो कि सबके हिसाब से कोई एक ही होता है। समझो, इसको मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, आपको धीरे धीरे, रुको, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसके बारे में चाहे मैं सोचूं या आप सोचें, जो उसके सेट के एलिमेंट्स आएंगे या सेट के जो अवयव आएंगे ना, वो सब दोनों की नजर में क्या होंगे? समान ही होंगे, अलग नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, अपनी जो ABCD होती है, इसके अंदर आने वाले सभी कौन वोवल्स का सेट क्या होगा? तो वोवल्स क्या कौन कौन से होंगे बताओ? अगर मैं लिखूंगा तो भी AEIOU लिखूंगा, और आप लोग लिखोगे तो भी AEIOU लिखेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने इंडिया में ये अलग होगा या बाहर जाओगे तो अलग होगा, कहीं नहीं होगा, सब जगह सेम होने वाला है। तो एक ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है, जिसको कि हम
अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, इसमें मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन बस थोड़ा सा शॉर्ट में मैं जो लिखूंगा ना वो थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबे बनेंगे और आप लोगों का ये पूरा का पूरा सिलेबस भी बहुत लंबे टाइम में खत्म होगा। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बस लिखने में थोड़ी सी कंजूसी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो सेट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे के ऐसे जितने अवयव हैं जिनको कि कोई भी लिखे वो सेम ही आने वाले हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, अगर आपको, जैसे मान लो मैंने बोला कि आप कोई ऐसे इंडिया के सबसे 5 प्रमुख गेंदबाजों का नाम बताइए, टॉप 5 बॉलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो क्या होंगे। देखो टॉप 5 बॉलर हैं, वो मेरी नज़र में कुछ अलग हो सकते हैं, आपकी नज़र में कुछ अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं टॉप 5 में जसप्रीत बुमराह को लूँ, आप लोग जसप्रीत बुमराह को ना लो। ठीक है, तो सबके लिए अलग हो सकता है। क्या वो वेल डिफाइंड है, नहीं है, तो इसका मतलब कि वो एक सेट नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं बोलूं, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, AEIOU अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक है ना, अपने अल्फाबेट्स के अंदर आने वाले सभी वोवल्स का सेट, वो क्या हुआ, AEIOU। तो मैंने इस सेट को नाम दिया V, मान लो AEIOU। तो आप देखो, मेरे हिसाब से अंग्रेजी वर्णमाला में ये 5 स्वर आते हैं। क्या आपके हिसाब से कुछ और आते हैं, नहीं आते होंगे, आपके हिसाब से भी यही आएंगे। ठीक है, जैसे फिर मैंने बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकों का समुच्चय, बुक्स का सेट है, मैंने इसको B नाम दे दिया। अब देखो उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी होगी उसको मैं लिख सकता हूँ, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 50 हो, 100 हो, कितनी भी बुक हो, लेकिन होंगी वो फिक्स। ठीक है, तो उनको मैं अगर इसमें लिख दूंगा सबको, तो ये क्या बन जाएगा, अपना एक सेट बन जाएगा, जो किसका सेट होगा, ऐसी बुक्स का सेट होगा जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, विश्व के सबसे कुख्यात 5 आतंकवादियों का सेट। तो अब देखो मुझे बताओ, टेररिस्ट का सेट बोला मैंने, लेकिन कितने बोले, 5 लिख दिए। अब मुझे बताओ, जो 5 सबसे कुख्यात आतंकवादी हैं वो क्या सबके लिए एक जैसे होंगे, हो सकता है ना कई ऐसे आतंकवादी होंगे जो हमें लगता है बहुत ही बुरा है, लेकिन किसी और की नज़र में टॉप 5 में नहीं आता, और जो हमें लगता है बहुत लाइट है वो हो सकता है किसी की नज़र में नंबर 1 पे हो। सबकी सोच अलग है, तो इसका मतलब है कि ये एक सेट को नहीं बनाएगा। समझ में आ गया होगा। मैं बोलूं, आपकी क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का सेट क्या वो होगा, फिक्स होगा। अगर इस क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन सबको उसका नाम अपन यहाँ पे लिख लिख के सेपरेट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, एक सेट बन जाएगा जिसमें कि सुपरिभाषित कलेक्शन होगा अपना। ठीक है ना, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो, जो कि किन स्टूडेंट्स को बताएगा, वो अपन को ऐसे स्टूडेंट्स का सेट बनेगा जो कि उस क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। सेट समझ में आ गया होगा होता क्या है। आगे अपन देखते हैं सेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, सेट के कुछ गुण हैं वो देखो, समुच्चय के क्या क्या गुण होंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, सेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही करेंगे, पहली चीज। ठीक है ना, सेट का कोई भी नाम देंगे अपन, ABD कुछ भी दें, लेकिन वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी को अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे कि ABC, इस तरीके से। समझ में आया। तीसरी चीज, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सेपरेट किससे करेंगे, कोमा से। ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको किससे सेपरेट करेंगे, कोमा से। चौथी चीज, जो सेट अपन बनाएंगे, जैसे मान लो मैंने अभी बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक है ना, ऑल द वोवल्स कम्स इन अल्फाबेट, तो क्या होंगे देखो, AEIOU होगा, तो मैंने लिखा AEIOU, लिख दिए 5। इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ वोवल्स है इसलिए V से डिनोट कर रहा हूँ, बराबर लिख दिया। लेकिन इस तरीके से लिख के नहीं छोड़ना है, अपन को इसको करली ब्रेसेस के अंदर बंद करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ब्रेसेस कौन से होने चाहिए, करली ब्रेसेस ही होने चाहिए केवल। आप इसको ऐसे नहीं कि इसके अंदर लिख दें या फिर इसके अंदर लिख दें, ये गलत होगा। इसको करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाता है, सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अपने
ध्यान रखना मैंने v बराबर लिखा AEIOU, इसी v को अगर मैं लिख दूं AIOEU तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान रखना अगर इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं और इसका कोई भी ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन एलिमेंट चेंज नहीं हुए तो दोनों सेट बराबर ही होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूं v, सपोज करो इसको नाम दे दिया मैंने s, तो इस केस में ध्यान रखना v और s दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, ध्यान रखना मैं फिर बोल रहा हूं कि सेट के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं, उनका ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता। उनका जो क्रम होता है ना वो कोई मायने का नहीं होता, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला वाला अवयव चाहे लास्ट में लिखा हो, बीच में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, बस ये देखना है आपको कि क्या अवयव सभी समान है। अगर अवयव सभी समान है तो ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, एक और बात बताऊं, जैसा मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा फॉलो और एक लिखा मैंने वोल्फ। ठीक है, आपको बोला गया कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें फॉलो शब्द में आने वाले सभी अक्षर होने चाहिए। मान लो मैंने उसको नाम दे दिया ए। अब देखो इसमें क्या क्या है, एफ है, ओ है, एल है, एल है, ओ है, डब्ल्यू है। और एक सेट बनाना है मुझे वोल्फ के लिए, मान लो मैंने इसको नाम दिया बी, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ओ एल एफ। ठीक है, अब आप देखें इसमें एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू। ध्यान रखना कभी भी सेट के अंदर जो उसके अवयव होते हैं, समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव होते हैं उनका रिपीटेशन नहीं होता है। तो ये एल एल दो बार आए मुझे एक ही बार लेना होगा, ओ दो बार आए मुझे एक ही बार लेना होगा, यानी कि इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो एफ ओ एल और डब्ल्यू, एफ ओ एल डब्ल्यू। और इसके अंदर भी देखेंगे आप तो एफ ओ एल डब्ल्यू, तो इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, एक्चुअल में इक्वल है। ठीक है ना, इसके अंदर एल रिपीट हो रहा था, ओ रिपीट हो रहा था, हमको रिपीट नहीं करना है, हमको हर अवयव को केवल एक ही बार लिखना है। दो बार लिखने से वो अवयव चेंज नहीं हो जाएगा। अब अपन देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को किस तरीके से निरूपण किया जाता है, समुच्चयों का किस प्रकार निरूपण किया जाता है। आप देखेंगे सेट को निरूपण करने के, सेट को दर्शाने के, दिखाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको अपन टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि टेबुलर फॉर्म मतलब हो गया अपना सारणीबद्ध रूप। ठीक है, और एक होता है अपना सेट बिल्डर फॉर्म, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि अपन क्या करेंगे इसके अंदर अपना सिंपल सा कंसेप्ट होगा, समुच्चय निर्माण रूप में तब लिखा जाएगा जबकि उन सारे के सारे अवयवों में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना, वो जितने भी अवयव होंगे ना उनमें एक प्रॉपर्टी होगी जो कॉमन होगी सब में, उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अपन उसको लिखेंगे। उसमें अवयवों को नहीं लिखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को लिखेंगे अपन। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, मान लो मुझे लिखना है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के अंदर अपन को 1 से लेके 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। 1 से लेके 7 तक की नेचुरल नंबर्स को अगर मुझे लिखना है, मैंने उसका नाम दिया ए बराबर इसमें क्या लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देखो मैंने लिखा बी बराबर एक्स सच दैट, अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सिंबल क्या क्या काम आते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स क्या है, इस प्रकार के एक्स जो कि एक्स क्या है, प्राकृत संख्या है, और साथ में एन, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 7 तक। देखो अब आपको मैं बताऊं ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल। ध्यान रखना इस कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये है कोलन, ये क्या है कोलन बोलते हैं इसको अपन, और इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है ना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है एक एक सिंबल समझ लो, इसके अंदर 3 सिंबल आ गए, तीनों का मतलब समझा रहा हूं मैं, कर्ली ब्रेसेस का मतलब, कॉलन का मतलब, और ये एप्सिलॉन का मतलब। इसको अपन देखो, इसको इस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स नेचुरल नंबर है, इस बिलोंग्स टू का मतलब होता है ऐसे एक्स जो कि एन वाले हैं। एन मतलब, एन का मतलब हमको पता है नेचुरल नंबर,
तो मतलब x ऐसे जो कि नेचुरल नंबर है और साथ में x की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 7 तक। तो मुझे बताओ 1 से लेकर 7 तक के फासले में कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यही आएंगे। तो इसका मतलब दोनों का मतलब सेम होगा, लेकिन इसके अंदर सभी अवयवों को अपन डायरेक्ट लिख देते हैं और इसके अंदर अपन उन अवयवों की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आए? हाँ तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने आपको जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके जितने भी अपने कंसेप्ट हैं वो क्लियर करा दिए हैं। ये अपना पहला वीडियो था, इस वजह से मैंने आपसे थोड़ा सा टाइम लेते हुए वीडियो बनाया है। बहुत स्लो मोशन में मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। और इस तरीके से पढ़ाई कि एक एक चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए, ठीक है। अपना मेन उद्देश्य यही है कि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। थोड़ा स्लो चलेंगे, इसलिए मैं फरवरी से ये स्टार्ट कर दिया हूँ। स्लो चलेंगे, फरवरी से चलो आराम से करेंगे अपन। एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन आपका होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। जिसको कहीं भी कोई दिक्कत है कमेंट्स में डाल के मुझे बताए। अगर आगे जरूरत पड़ी तो मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करूंगा, उसमें आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी ये बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को मैक्सिमम लोगों में शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में और बताएं कि किस तरीके से फ्री एजुकेशन यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।